हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई एम शौर्य ने राइट फ्रॉम एमएनआईटी जयपुर। यार आप सबका अपने प्यारे से चैनल पर स्वागत है, ट्यूटर जेई पे। और यार आज मैं आपको 5 ऐसे चैप्टर बताने वाला हूं जिससे आपकी किस्मत बदल जाएगी। आपके मैथ्स में नंबर इतनी तेजी से ग्रो होंगे जितना कि आप शायद सोच भी नहीं सकते। और किस्मत बदलनी है यार। अगर मैं किस्मत बदलने की बात कर रहा हूं तो छोटे मोटे चैप्टर्स बिल्कुल नहीं लेके आऊंगा। ऐसे चैप्टर्स लेके आऊंगा जिससे सच में आपकी किस्मत बदलेगी। और किस्मत बदलने की बात है तो यार सिर्फ जेई मेन को नहीं देखूंगा, क्योंकि हमारे साथ ऐसे कई बच्चे जुड़े हुए हैं जो 12वीं बोर्ड भी दे रहे होंगे, तो उनका बोर्ड भी कंट्रोल में रखना। क्योंकि मेरे पास मैसेज आए थे, वो बच्चे बोल रहे थे कि सर अगर हम ये चैप्टर छोड़ देंगे तो हमारा 12वीं बोर्ड खराब हो जाएगा। अब 12वीं बोर्ड को भी बना के रखना है, जेई मेंस को भी बना के रखना है, तो ऐसे चैप्टर ले आते हैं जो दोनों में अच्छी खासी इंपॉर्टेंस अपनी रखते हैं। तो फटाफट देखते हैं कि यार वो चैप्टर हैं कौन से। 5 चैप्टर्स की मैं बात करने वाला हूं, ऐसे 5 चैप्टर्स। सबसे पहला चैप्टर आप सुनेंगे तो आप एकदम शॉक हो जाएंगे। पहला चैप्टर जो है हमारा वो है वेक्टर 3D, वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री। दूसरे चैप्टर की अगर हम बात करें तो दूसरा चैप्टर है हमारा मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स। तीसरे चैप्टर की हम बात करेंगे, तीसरा चैप्टर जो है वो है हमारा एओडी, जिसको हम कहते हैं एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। फोर्थ जो है वो हमारा है रिलेशन एंड फंक्शंस, या फिर आप इसकी जगह पर रख सकते हैं बायनोमियल थ्योरम। पांचवा चैप्टर जो है वो है हमारा कोनिक सेक्शन, जिसमें कि आपको करना है केवल पैराबोला, सर्कल एंड स्ट्रेट लाइन। समझ में आया कि यार ये जो हमारे 5 चैप्टर हैं जिसमें कि वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। चाहे आप 12वीं बोर्ड की बात कर लो, चाहे आप जेई मेन की बात कर लो। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स के लिए भी सेम ही चीज है। जेई मेन में भी बहुत अच्छा खासा पूछा जाता है। मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन, डिटरमिनेंट्स का एक क्वेश्चन आता ही है, और बोर्ड में भी आता है। उसके बाद एओडी जो हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है। कई लोग ये बोल रहे थे 12वीं क्लास वाले कि सर अगर हम एओडी पढ़ के नहीं जाएंगे जेई मेन के लिए तो हमारे 12वीं बोर्ड का क्या, हम 12वीं के लिए तो पढ़ ही रहे हैं। तो यार एओडी मैंने उस वक्त इसलिए नहीं बात करी थी एओडी की, क्योंकि एओडी से क्वेश्चन टफ बनते हैं और मेरा ये मानना था कि मैं इजी चैप्टर पकड़ के आपके नंबर बनवा दूं। लेकिन एओडी आप 12वीं बोर्ड के लिए पढ़ ही रहे हो तो जेई मेन में भी 1 या 2 सवाल बन ही जाता है आपका एओडी से। उसके अलावा फंक्शंस, रिलेशन एंड फंक्शन, ये चैप्टर ऐसा है जो कि 12वीं में पढ़ रहे हो लेकिन इससे जेई मेन में सवाल आ जाता है और अच्छा सवाल आता है। तो आपका 12वीं बोर्ड भी बन ही रहा है और आपका जो है जेई मेन में भी काम बन रहा है। उसके अलावा जो दूसरा चैप्टर मैंने लिखा है वो लिखा है बायनोमियल थ्योरम। अब आप अगर ड्रॉपर हैं, आपको बोर्ड तो लिखना नहीं, बोर्ड की टेंशन आपको है नहीं, आप अगर ड्रॉपर हैं तो आप भले ही इसको छोड़ दें, क्योंकि इसके क्वेश्चन थोड़े से टफ बनते हैं। थोड़ा आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए और बेसिक्स आपके काफी स्ट्रांग होने चाहिए, फंडामेंटल स्ट्रांग होने चाहिए। तो इसकी जगह आप बायनोमियल थ्योरम पर अपनी नजर बना सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन भी, ये जो चैप्टर है ये भी उतने ही क्वेश्चन आते हैं जितने फंक्शंस के आते हैं, और इजी है, इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू कैच है। इजी क्वेश्चन बनेंगे और सेट एकदम पैटर्न सेट है कि यार इस टाइप का क्वेश्चन आए। इसके बाद जो हम बात करने वाले हैं वो है कोनिक सेक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मैथ्स का, और एनटीए का तो बहुत प्यारा चैप्टर है। एनटीए को बहुत पसंद है कोनिक सेक्शन। एनटीए को इतना मजा आता है सर्कल बनाने में, पैराबोला बनाने में, कि उसको आनंद मिलता है बच्चों को बेवकूफ बना के कोनिक सेक्शन पूछने। तो अगर मैं बात करूं जेई मेन की, अगर मैं जेई मेन की बात करूं तो आप सिंपल ही सोचो कि वेक्टर 3D से आपको 3 से 4 सवाल 100% मिल रहे होंगे। 3 से 4 सवाल वेक्टर 3D में आपको 100% मिल रहे होंगे। वहीं अगर मैं बात करूं 2 से 3 सवाल आपको मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में मिल रहे होंगे, एओडी में 2 सवाल मिल रहे होंगे, बायनोमियल थ्योरम में 1 सवाल मिल रहा होगा, और कोनिक सेक्शन में अगर बात करें तो 2 सवाल तो आ ही जाते हैं, 2 सवाल तो आपके आ ही जाते हैं। अब ये जो एक लिखा है ये हो सकता है बायनोमियल से आ जाए, हो सकता है फंक्शन से आ जाए, या फिर हो सकता है दोनों से आ जाए। तो आप ड्रॉपर हो चाहे आप 12वीं के हो, आपको तो फायदा ही है, आपके हाथ में तो लड्डू ही है। 12वीं वालों को बोलूंगा यार बायनोमियल छोड़ के मत जाना, आप फंक्शंस करके जा रहे हो, ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आप फंक्शंस को अच्छा करके जा रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बायनोमियल को छोड़ जाओ।
आपको लाने अच्छे नंबर है, आपको जाना 99 में है, तो आप इसको नहीं छोड़ सकते। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एडवांस के नजरिए से भी और मेंस के नजरिए से भी। फिर रही बात कोनिक सेक्शन की, तो कोनिक सेक्शन आपका अच्छा है। कई लोगों को थोड़ा टेंजेंट, नॉर्मल इस सब को समझने में, सिमेट्री समझने में, प्रॉपर्टी समझने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा बजाय किसी और चीज को समय देने के लिए आप कोनिक सेक्शन पर थोड़ा टाइम दो, थोड़ा टाइम दो। मेरे कहने से, मेरे विश्वास से कोनिक सेक्शन पे थोड़ा सा टाइम दो। अभी थोड़ा टाइम है पेपर में, इसको आप दे दोगे 15-20 दिन लग के, आपका हो जाएगा ये चैप्टर, और आपके हो जाएंगे 2 क्वेश्चन 8 से 10 नंबर आराम से आपके हो जाएंगे। वहीं अगर मैं यार बोर्ड की बात करूं, क्योंकि हमें तो किस्मत चमकानी है, किस्मत तो तब चमकेगी जब बोर्ड में भी 90% से ऊपर आएंगे। अरे हाँ कि हाँ, जब आप अपनी चाचा को बोलोगे, जब आप अपने ताऊ को बोलोगे, अपने मामा को बोलोगे, अपने फूफा को बोलोगे, आपके घर वाले बताएंगे कि यार हमारे बेटे के 95% आए 12वीं में, हमारे बेटे के 95% आए, हमारे बेटे के 95% आए, 96 आए, 93 आए, साथ ही साथ जेईई मेन में 10,000 रैंक, 5,000 रैंक, 12,000 रैंक। सुनने में कितना अच्छा लग रहा है, मजा आएगा कि नहीं आएगा? मजे करने के लिए आपको बताया जा रहा है इस वीडियो में कि यार ये चैप्टर पढ़ने हैं, इस तरीके से पढ़ने हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सच में 10,000 रैंक आ जाएगी। ठीक है, अब देखो वेक्टर और 3D ज्योमेट्री में अगर बात करूं तो 14 से 15 नंबर का आ जाता है बोर्ड्स में। वही मैट्रिक्स की बात करूं तो 8 से 10 नंबर का आ जाता है। वही एओडी की बात करूं तो 6 से 8 नंबर का आ जाता है। और अगर फंक्शंस की बात करूं तो 4 नंबर का एक सवाल फंक्शन से आ जाता है। तो अब आप देख लो बोर्ड में भी अच्छे खासे नंबर आपके बन ही रहे हैं। 30 के आसपास, 30-35 के आसपास नंबर जो है वो केवल यही 4 चैप्टर ले रहे हैं। तो यही मैं बता रहा हूं कि आपका बोर्ड में तो काम बन ही रहा है, बोर्ड में तो आपका इन चैप्टर से काम बन ही रहा है। साथ ही साथ आपको जेईई मेन में भी अच्छा खासा मौका मिल रहा है अच्छे नंबर स्कोर करने का। तो इन चैप्टर्स पर मेरा खास जो है आपके लिए प्रेशर रहेगा कि यार इन चैप्टर्स को थोड़ा अच्छे से देखो, अच्छे से समझो, अच्छे से फील करो, थोड़ा टाइम दो, थोड़ा टाइम दो। 20 दिन 22 दिन लगेंगे इन चैप्टर्स को अच्छा करने में, लेकिन इन पर थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, इनको थोड़ा सुंदर करो, इनके पीवाईक्यूज करो, लगा के दबा के पीवाईक्यूज करो, अच्छे खासे पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। उससे आगे जाने की जरूरत है नहीं, एनसीईआरटी कर लो, बोर्ड की प्रिपरेशन भी हो जाएगी, उससे ऊपर लेवल का आता नहीं है। तो यार ये चैप्टर जो थे 5 चैप्टर, ये आपकी किस्मत बदल सकते हैं। पूरा विश्वास करो मेरे ऊपर, अच्छे से चैप्टर को प्रिपरेशन करो। वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। और अगर 10,000 रैंक लानी है, अपने चाचा फूफा ताऊ मामा को बताना है कि मेरे 93% आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एनटीए की सीरीज चल रही है, उसको जरूर से देखो प्रैक्टिस करने के लिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू।